नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं इस 90 दिनों के सफर के 57 डे में, जहां हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और क्या ये एक काल्पनिक सोच है। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर से प्लस हो चुके हैं और हमारी जो फैमिली है वो 1000 लोगों से ज़्यादा की हो चुकी है, जिससे हम लोग और अच्छे से नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं और हम लोग सीख सकते हैं अलग अलग तरीके ग्रोथ माइंडसेट के और कैसे अपने हम दिमाग को और ज़्यादा खोल सकते हैं, नया पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में भर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपने भी अभी तक मेरी फैमिली में जुड़े नहीं हो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़िए मुझसे। तो हम बात करने वाले फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का ना अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं इसके बारे में, एग्जैक्ट लोग नहीं समझ पाते कि हाँ असल में चीज क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम असल में है ना कि एक आज़ादी है जिसमें आपको पैसों के लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो चीज चाहे वो कर सकते हैं, अपने जो लाइफ स्टाइल है जैसा है आपका उसको जी सकते हैं और इसके लिए आपको किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक फिक्स जॉब करनी है जिसमें आपको पूरा टाइम देना है, वैसा कोई झंझट नहीं रहेगा। तब माना जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम है। मगर जैसे हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और मैं भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब करता हूँ। और अधिकतर जो लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो भी जॉब करने वाले लोग ही हैं, वो भी मिडिल क्लास वाले लोग ही हैं। हमारी ये टेंडेंसी होती है ना कि हम लोगों को नौकरी एक लगती है और नौकरी को हम लोग करते रहते हैं जब तक हमारी रिटायरमेंट ना हो जाए। 60 साल के ना हो जाए हम लोग तब तक वो नौकरी करते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं नौकरी छोड़ देना मगर हम लोग छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इतना प्रेशर है ना, क्योंकि हमें और भी फैमिली देखनी होती है, हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होता है, बहुत कुछ होता है जिसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसे का और कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है जनरली लोगों के पास। वो कोई एक नौकरी जो करते हैं वो बस एक नौकरी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वो उसके लिए टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं और वहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं और मगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती उनका। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मगर उनकी वैसी ग्रोथ नहीं होती। फिर भी लोग उसमें करते रहते हैं। तभी कोई इंसान वीडियो बनाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मास्टर क्लास या वैसा कुछ भी जो वीडियो है, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम बाय दिस। तो ऐसा जो वीडियो बनाता है तो लोग को लगता है ये क्या बकवास है, मतलब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये कैसे ये पॉसिबल है। क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो भी हमारे को पूरे जिंदगी भर काम करना पड़ रहा है। तो कैसे ये फाइनेंशियल फ्रीडम कोई अचीव कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जनरली लोगों की यही सोच रहती है और लोग देखते भी है कि हाँ मतलब कितना भी अमीर है ना तो वो भी काम कर रहा है, वो भी काम करते रहता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का ये क्या लॉजिक है, मतलब ये सब बकवास क्यों दिखाया जाता है। ये सब का कोई का असल में तो कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा मतलब हम लोग पैसे आते रहेंगे, घर सोते टाइम भी पैसे आएंगे, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। मतलब ऐसा जनरली लोग सोचते हैं, मगर क्या असल में ये काल्पनिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये असल में कोई इंसान असल में फाइनेंशियल फ्री हो रहा है और इसका फाइनेंशियल फ्री कैसे हो रहा है, क्या ऐसे टेक्निक अपना रहा है जिससे वो फाइनेंशियल फ्री हो जा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो फाइनेंशियल फ्री एक्चुअली हुए हैं और इसका एक कोई टेक्निक वो अपनाए हैं जिससे वो फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। मैं तो अभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हूँ, मैं अभी आपसे ओपनली बोलना चाहता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन्स है, जो मुझे अभी फाइनेंशियल फ्री में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अभी जॉब पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्री होने की, मगर वे बहुत सारे अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मैं फाइनेंशियल फ्री अभी नहीं हूँ और मुझे टाइम लगेगा। तो ऐसा है ना कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए टाइम तो लगता है, मगर आपको एक प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा जिससे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। और बहुत लोग फिर सोचेंगे
कि प्लान क्या है, ज़्यादा पैसे कमाओ, फाइनेंशियल फ्री हो जाओ? नहीं। फाइनेंशियल फ्री ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, जो बहुत कमाते हैं महीने के, फिर भी ना वो ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं। वो तब भी पैसा वैसा अपने पास इकट्ठा नहीं कर पाते या वैसा सिस्टम नहीं बना पाते कि वो फाइनेंशियल फ्री हो पाएँ। तो उसका क्या रीज़न है? वो है ना कि अलग-अलग जैसे हम लोग का लेवल बढ़ता है ना, जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, जैसे हमारा लेवल बढ़ता है सोसाइटी में, वैसे ही हमारी जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो चेंज होती है। और उसके लिए जो हम लोग एक्सपेंडिचर है, खर्चे बहुत ज़्यादा चेंज होता है, वेरिएशन होते हैं। जैसे कोई इंसान है, जो कि 15,000 कमा रहा है, ठीक है? तो वो जिस घर में रहेगा ना और जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, वो बहुत अलग है। जहाँ पे रहता है, उसका किराया कम है। उसके अलग-अलग जो खर्चे हैं ना, वो कम हैं। वो जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है अपना, वो कम है। हर चीज़ ना उसी अनुसार से करता है। जैसे उसकी सैलरी है, या जितना वो कमाता है ना, उसी के अनुसार से अपना सारा चीज़ करता है। अपना लाइफ़स्टाइल उसी अनुसार से बनाता है। और वैसे ही कोई इंसान है, जो 1.5 लाख कमा रहा है महीने, उसकी लाइफ़स्टाइल अलग रहेगी। उसका जो घर का खर्चा होगा, वो अलग होगा। खाने का खर्चा अलग होगा, घूमने का खर्चा अलग होगा और बहुत सारे अलग-अलग खर्चे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उतना सैलरी कमा के भी ना, उतना ही बचा पा रहा है जितना वो 15,000 बचा पा रहा है, या उसी के पोर्शन 10% बचा रहा है तो वो भी 10% ही बचा रहा है। 1.5 लाख का 10% ज़्यादा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो पूरा पैसा बचा ले रहा है और जितना 15,000 वाला जो जितना में रह रहा है उतना में रह रहा है, वैसा नहीं है। अलग-अलग सैलरी रहेगी, अलग-अलग लाइफ़स्टाइल रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जब सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कंडीशन में चले जाओगे कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है या वैसा कुछ है, वैसा नहीं होता है। और दूसरी जो चीज़ है ना, लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्री मतलब होना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेज़ है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें बस आराम से बैठे रहो, ऐसा भी नहीं है। फाइनेंशियल फ्री मतलब हो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें है ना कि आपको वैसा कुछ काम करना है, जो आप कम समय में कर सकते हैं, जिससे आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, ज़्यादा इनकम आए और जिसमें आपको टाइम बहुत कम देना पड़े। ऐसा इसका मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी ना देना पड़े। तो लोग जो पैसिव इनकम सोर्सेज़ जनरेट करने की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं बोलते कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सोते टाइम में पैसा मिलेगा, मगर इसका ये मतलब नहीं है आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ता है। जो भी पैसिव इनकम सोर्स होते हैं ना, कोई भी सोर्स है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पैसिव इनकम सोर्सेज़ बनाने के लिए। उसके बाद एक ऐसा टाइम आ सकता है जिसके बाद वो उससे आपको उतनी एक्टिव इनकम आ रही है हर मंथ कि आपको और कुछ ना करना पड़े और आपको मंथली इनकम उस तरह से आ सकती है। मगर शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप कोई भी पैसिव इनकम सोर्स लीजिए, जैसे आपका रेंटल इनकम भी है, उसके लिए भी आपको ना अपने रेंट के लिए प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए आपको एक बार उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और प्लस आपकी रेंटल इनकम आएगी तो आपका जो जो भाड़ेदार होगा, किराएदार होगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, वो सही से रहता है कि नहीं, वो सब आपको देखना पड़ेगा, उसका रेंट टाइम पे आ रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हुआ तो आपको रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, ऐसा बहुत कुछ रहता है, ठीक है? रेंटल इनकम का है। वैसे ही आप कुछ और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें आपको कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसकी नॉलेज के लिए आप अपना टाइम देते हो, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नॉलेज के लिए, ठीक है, अपना टाइम दे रहे हो। तो ये सब है ना, जो भी आपका पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ई बुक्स लिखते हो या वैसा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि बुक्स लिखना है, तो उसके लिए आपके पास ना पहले से उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो थोड़ा तो आपको आइडिया होना चाहिए। जिस किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप जैसे आप देखते हो बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स अभी के टाइम पे है, मतलब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं बोलते हैं। तो उसके लिए भी ना वो ऐसे नहीं कि कुछ नहीं करते हैं, आराम से पैसिव इनकम आ रही है, आराम से पैसे बन रहे हैं, वैसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं ना अच्छा, जिसके भी पास भी पैसा आता है, जो वो सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, तभी पैसिव इनकम सोर्स बनाए हैं। मगर वो लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क किए, वैसा काम किए जिससे एक ना एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें उतनी ज़्यादा मेहनत उसको नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी कम मेहनत में भी उतने पैसे कमा रहे हैं। उस तरह का कुछ काम करने की ज़रूरत है आपको।
आप जो काम कर रहे हो वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप एकदम छोड़ दो, इसको बंद कर दो, वो आप कर ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो सैलरी पे। अगर आपके पास सैलरी नहीं आएगी ना, आपके पास मंथली पैसे नहीं आएंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में चले जाओगे। जनरली मैं क्या देखता हूँ ना, जनरली लोग होते हैं ना, वो मंथ स्टार्ट हुआ, 15-20 दिन हुए, सारे पैसे खत्म हो गए, और उनको पैसे के लिए अभी तंगी हो गई, दूसरे लोग से 1000, 2000, 500 ऐसे लेने पड़ जाते हैं कि मेरे दे दो, मेरा पैसा खत्म हो गया, मैं आपको रिटर्न कर दूँ, मैं सैलरी आएगी तो। इस ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, तो इस तरह का भी कंडीशन है। तो आप जॉब छोड़ने का तो सोचना बहुत बड़ा रिस्क है, मैं जानता हूँ। मगर ना आप साथ में कुछ कर सकते हो कि आप साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपकी कैसे जनरेट हो, कैसे पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो सकती है, इसके बारे में सोचो। या अपनी जो जॉब है उसमें आप कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हो, या कहीं भी हो ना तो अपना पोटेंशियल कैसे बढ़ा सकते हो, अपने खुद क्या स्किल्स आप कुछ सीख सकते हो, जैसे आप वैसे कुछ स्किल्स सीख सकते हो। पावर बीआई हो सकता है, आप एक्सेल में और ज़्यादा मास्टरी कर सकते हो, या जो भी है कुछ कोडिंग सीख सकते हो, पाइथन है, ये सब सीख सकते हो कि मतलब आप खुद को ऐसे स्किलफुल बनाओगे। आप काइजन ये सब का अलग कोर्स कर सकते हो, सिक्स सिग्मा का बेटर कर सकते हो। तो मतलब आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो कि अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो कि आपकी ना जॉब में भी ग्रोथ हो सके। मगर अभी के टाइम पे ना जॉब ये सब में बहुत पॉलिटिक्स है यार, बहुत बायस्ड है लोग, ऐसे आपका ग्रोथ मुश्किल है। मगर तो भी आप अपने स्किल पे काम करोगे ना, तो चांसेस है कि अगर लोग सही रहा, आपका टॉप मैनेजमेंट थोड़ा बेटर है, तो आपको ग्रोथ मिल सकती है। मगर पॉलिटिक्स तो हर जगह है, तो आपको फुल्ली डिपेंड उस पर नहीं होना है, मगर आपको एक साइड से अपने स्किल पर भी काम करना पड़ेगा, जिससे आपको ग्रोथ होने के कुछ चांसेस रहेंगे। इसके साथ है ना, आपको पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे पैसिव इनकम सोर्सेज जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ई बुक्स करना, कुछ आप स्किल्स कुछ ने सीखा है आपने, वीडियो एडिटिंग का ये सब है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। ये सब जो है ना, आपको धीरे धीरे इस पे भी अपना कमांड करना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, किसी एक चीज को ना लेके बैठिए। मतलब जैसे अगर आप बोलने में थोड़ा अच्छे हैं, आप किसी के साथ नॉलेज शेयरिंग कर सकते हो, तो आप यूट्यूब में भी आ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ ना, मतलब इसमें बहुत ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए। आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। मैं जैसे ना 70 दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वीडियो बनाता हूँ लगातार, एक भी दिन मिस नहीं किया मैंने, रोज वीडियो अपलोड करता हूँ, रोज वीडियो बनाता हूँ। मैं जॉब के साथ वीडियो बना रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, फिर अपना वीडियो बनाता हूँ, उस पर काम करता हूँ, फिर जॉब भी करता हूँ। तो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो साथ में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, थोड़ा टाइम दे सकते हो। थोड़ा शुरू में ना मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, मगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिन पर दिन खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अभी मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप भी कोशिश करोगे ना तो आप भी इस तरह का कुछ कर सकते हो। मगर ये ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल फ्री बिल्कुल नहीं हो सकते हो, और ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अपना पहला इनकम सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करो, और मगर ऐसा नहीं है कि आप इनकम सोर्सेज बढ़ा रहे हो तो आप पूरा परेशान हो कि हाँ एक ही जॉब में पूरा एकदम लगे हो, 10-12 घंटा 20 घंटा काम कर रहे हो कि हाँ मैं खुश कर दूंगा किसी को और मेरा फिर प्रमोशन हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। आप किसी के को खुश करने के चक्कर में काम बिल्कुल मत करो, आप ना खुद का स्किल डेवलपमेंट के लिए, खुद की लर्निंग के लिए, इसके लिए काम करो, खुद का खुद को डेवलप करने के लिए काम करो, पहला बात। दूसरा ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप कुछ और भी पैसिव इनकम सोर्सेज कैसे आप जनरेट कर सकते हो, उसके लिए सोचो, उसके लिए काम करो, क्या पैसिव इनकम सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज रहोगे ना, तो कहीं पे आप फंसोगे नहीं कि हाँ ये जॉब्स का दिक्कत हो गई, किसी के साथ अनबन हो गई, तो आपको जॉब से निकल जाना पड़ा या कुछ भी हो सका, तो आप दूसरे मतलब पूरे ग्राउंड पे नहीं आ जाओगे, आपके पास और भी ऐसे रहेंगे जो पिल्लो की तरह आपको हेल्प करेंगे, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप मल्टीपल सोर्सेस जनरेट करने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे हो जाएगा। तो किसी से आपको 5000 भी इनकम आ रही है, किसी से 10,000 आ रही है, किसी से 5000 आ रही है, ऐसे आपके पास 5-6 सोर्स है, तो आपको 20, 30, 40 हजार भी आएंगे ना, तो बहुत हेल्प मिलेगा उससे भी। और आप उसको सेव कर सकते हो, प्लस सेव से करके फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो आपको बस इनकम बढ़ाने पे नहीं रखना है, आपको
अपने पैसे को ग्रो करना है, उसको इन्वेस्टिंग करना है। अभी म्यूचुअल फंड ना इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, और आपके पास अगर टाइम है, 20-30 साल है, आप यंग हो, तो आप उसको बढ़ने के लिए छोड़ो, क्योंकि मार्केट अभी सोच रहे होगे आप लोग कि हाँ डाउन चल रहा है मार्केट, की हाँ मार्केट डाउन है, अभी तो इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा अभी बढ़ना बंद हो गया है। ऐसा नहीं है, मार्केट बढ़ेगा। अभी 1-2 साल अगर ढीला भी चल रहा है ना, तो वो ऊपर जाएगा, अच्छा पैसा देगा वो। तो अभी आपको रुकना नहीं है, आपको अच्छे कुछ फंड्स चुनने हैं और उस पे इन्वेस्ट करना है, और उसको मंथली बेसिस पे ना कुछ ना कुछ अमाउंट आपको करते जाना है, तब आपको ग्रो होगी। इसके साथ साथ आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ डायरेक्ट स्टॉक की तरफ मत जाओ, कोई अच्छा कोर्स कर लो या खुद उसके बारे में सीखना चालू करो, और धीरे धीरे जब आप सीखोगे ना, तो जाके आप स्टॉक्स को अच्छे स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चालू करो, और ना वैसे स्टॉक चुनो ना जिसमें डिविडेंड हाई है। आपको तुरंत सेल करके निकलना नहीं है, आपको ना होल्ड करना है, क्योंकि आपको अगर फाइनेंशियल फ्री बनना है तो आपको ऐसी स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे जिसमें हाई डिविडेंड्स हो। जैसे जो हाई डिविडेंड वाले स्टॉक है ना, उसको इकट्ठा करना शुरू करो, इतने स्टॉक कर लो ना कि डिविडेंड से ही इतनी इनकम आ जाए कि आपको उसको आप पैसिव इनकम सोर्स एक की तरह काउंट कर सको। इतनी इनकम आए कि आपको ईयर में इतनी इनकम हो जाए कि जैसे डिविडेंड में कोई कोई साल में एक बार डिविडेंड देता है, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, ऐसे पर महीने 6 महीने पे डिविडेंड देते हैं, तो आपको उसमें इकट्ठा करके इतना इनकम होना चाहिए साल में। इतने स्टॉक्स आपको ले लेने चाहिए कि आप इतने आपको मंथली इनकम आने लग जाए, तो आप सोचिए आप कैसे उसको अचीव कर सकते हो। वो कर लोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा, आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डिविडेंड्स आ रहे हैं, आप उससे ही आपका काम चल रहा है, तो वो आप करना चालू करो। फिर आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एकदम हाई फाई लाइफ स्टाइल जीनी है, वैसा नहीं है। आपको ना अगर सही से रहना है, तो आपको अपने फैमिली के साथ रहने का टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। खुद को हैप्पीनेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करें, किसी को आप कुछ दोगे, जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करो, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको कुछ शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश करो, उनको फूड या जो भी है ना, आप जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो किसी की, उसकी हेल्प करने की कोशिश करो। और साथ में, मगर ऐसा नहीं है कि आप खुद को पूरा बेच के उसकी हेल्प कर रहे हो। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम करके अपना खुद को डेवलप करके उसकी पे हेल्प करनी है। किसी की भी जो हेल्प कर रहे हो, और खुद की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगी ना, तभी लाइफ अच्छी रहेगी। तो उसके लिए आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप काम करो, ठीक है। तो इस तरह से आप जब करोगे ना, तो आपको खुद अच्छा लगेगा, और आप एक तरह से आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी ना ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा कमाने को ज़िंदगी बोलते हैं कि बहुत पैसे हो जाएँगे, क्योंकि वैसी ज़िंदगी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा के 60-65 साल काम कर रहे हो, वो क्या है वो? काम करो। मैं ऐसा नहीं बोला आप काम करना बंद करो, कुछ भी मत करो। मैं बोलना चाहता हूँ आप काम करो, मगर काम उतना ही करो जितना आपको मन करे। आपको किसी के दबाव में आके काम नहीं करना है। आपको काम करना है जितना आपको अच्छा लगे। काम करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मेंटल एनर्जी बनी रहती है। आपको मेंटली अच्छा फ़ील करते हो आप। मगर ना आपको ज़्यादा काम करोगे ना, ओवरलोडेड रहोगे, तो आप बहुत स्ट्रेस भी जनरेट होने लगता है। वैसा भी आपको नहीं फँसना है। उस चक्कर में भी नहीं फँसना है। आपको काम करना है, मगर खुद को आराम देते हुए, खुद को अच्छा फ़ील कराते हुए करना है, ठीक है? तो ये सब बातें मुझे अच्छी लग रही होगी ना, तो आप छोटे-छोटे एक्शन लेना चालू करो। आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हो। आप परेशान मत होइए कि हाँ, मैं तो कभी अच्छे ज़िंदगी जी नहीं सकता। आप अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपके अंदर इच्छा है अच्छी लाइफ़ जीने की, तो आप अच्छी लाइफ़ जी सकते हो। इसके लिए थोड़ी-सी माइंडसेट में चेंजेज़ आनी चाहिए। खुद में विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। नए पैसिव इनकम सोर्सेज़ जनरेट करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। शुरू में आपको कुछ साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ना थोड़ी लाइफ बेटर होगी। खुद पे बस आप विश्वास रखिए। जब आप विश्वास रखोगे ना, खुद के की दिल की सुनोगी ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में कैपेबिलिटी है। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस ऐसे लोगे ना, तो आप खुद ब खुद अच्छा करने लग जाओगे। और बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग ना मिडिल क्लास से निकल के अभी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और सब कुछ अच्छा ज़िंदगी है। बहुत सारे लोग ने रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट लिए हैं, और सब कुछ बढ़िया तरीके से जी रहे हैं, अच्छे पैसे कम जोड़े हैं।
तो आपको सबसे पहले ना अच्छे पैसे जोड़ने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको एक दिन में कुछ नहीं होगा, 1 साल में भी नहीं होगा। आप 10 साल का टारगेट लीजिए, 10 साल में मैं इतना पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ, 10 साल में मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, और उसके लिए आप धीरे-धीरे काम करो। और आप इस सब से डरो मत, स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, ये सब से डरना नहीं है कि हाँ, इसमें से पैसा डूब जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास लंबा समय है ना, 10 साल, कम से कम 10 साल या 20 साल, 30 साल का समय है ना, तो कुछ भी पैसा डूबने नहीं वाला। आपका सारा पैसा आपके पास मिलेगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 10 टाइम्स होगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास सोचो कि मेरे पास 2 साल है, 5 साल है, इतना साल में मैं बहुत पैसा कमा लूँगा, फाइनेंशियल फ्री हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 15 साल आपको लेके चलना है कि 15 साल तो कम से कम लगेंगे ही। 15 साल लगेंगे ही। अगर आप 25 साल से काम कर रहे हो, 40 साल, तो आपको मान के चलना पड़ेगा। इतना, इससे कम में फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकता। अगर आप मिडिल क्लास में हो, एक नौकरी कर रहे हो अभी, तो ये सब बहुत मुश्किल है। और काल्पनिक ही मान लो, और अगर आपको असल में इसको रियलिटी बनाना, पॉसिबल करना, तो आपको 15 साल का लेना पड़ेगा, और आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप लाइफ स्टाइल को अपना बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की मत सोचिए, बहुत ज़्यादा खर्चे मत काम कीजिए, एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जीना चालू कीजिए, और दूसरों की हेल्प कीजिए। जब दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, और साथ में अपने मल्टीपल सोर्सेस इनकम के बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, पैसिव इनकम सोर्सेस बनाइए। शुरू में थोड़ी मेहनत कीजिए, और अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, तो देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ना, ये सब बस, मगर दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे लोग हैं ना, बस ये सब सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। वो अभी भी बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, और बहुत सारे लोग स्किप भी कर चुके होंगे। तो वैसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ ना कि आप ऐसा बस देखते रहोगे ना, तब यूट्यूब खोल के, या आप इंस्टाग्राम रील्स, या बहुत सारे ऐसा सिर्फ टाइम बर्बाद करोगे तो नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको एक्शन लोगे ना, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। मेरी बात आप सुन के बस सोचो कि हाँ, क्या बोल रहा है, ठीक है, जो भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ आपको सुनना पड़ेगा, उसके साथ-साथ आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को, और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको, क्या आप नई स्किल सीख सकते हो? क्या आप खुद पे काम कर सकते हो? कैसे आप खुद को डेवलप कर सकते हो? तो आप कैसे बेहतर हो सकते हो, आप जानोगे तब आओ। कैसे आप पैसिव इनकम सोर्सेज़ बना सकते हो? कैसे आप मंथ में कम से कम 10,000 आप एक्स्ट्रा कमा, जितना या आप 2 लाख भी कमाते हो ना मंथ का, मगर सोचो आप कैसे एक अलग सोर्स बनाएँ जिससे आप 10,000 भी कमाएँ। 2 लाख भी कमाते हो, 5 लाख भी कमाते हो ना, तो सोचो अलग से एक 10,000 मैं कैसे कमा सकता हूँ। ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। और आप 10,000 भी कमाते हो, आप सोचो कैसे मैं 1,000 एक्स्ट्रा कमाऊँ किसी और सोर्स से। जो अभी मेरी मेन इनकम है ना, उसके अलावा मैं कैसे एक और इनकम का सोर्स बना सकूँ, जिसमें से पैसा वो बना सकूँ। और उस पैसा बनाओ, उसको बिल्ड करो, और इस तरह से आप ना बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि मैं ग्रोथ माइंडसेट लाना चाहता हूँ सबके अंदर। क्योंकि मिडिल क्लास इंसान है हम लोग, और मैं नहीं चाहता कि मिडिल क्लास में ही रह जाए हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, और मेरे साथ ना सब लोग आगे बढ़े, आप लोग भी आगे बढ़े, क्योंकि मैं सबको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि अधिकतर लोग मिडिल क्लास में जीते हैं, और मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। मैं देखता हूँ उनके अंदर एक डर रहता है, एक संकोच रहता है, और एक इच्छा रहती है आगे बढ़ने की। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आपको इच्छा भी है, और आप आगे बढ़िएगा। बस आपको ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहते, बहुत सारी चीज़ है ना, वो आपको पता नहीं है, और एक चीज़ आप एक्शन नहीं लेते हो सही चीज़ का, सही टाइम पे, तो वो सब लेना चालू करो। वो सब कुछ कुछ करते रहोगे ना, तो मेरे ख्याल से बहुत आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में, और बहुत कुछ पॉसिबल है। तो आपको बस एक कोशिश करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक इंसान के साथ जिसको इस वीडियो देखने की ज़रूरत है, जो अभी सोचता है कि ज़िंदगी में क्या करूं, परेशान है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है, मगर पता नहीं है क्या करना है। तो उसको बताइए कि हाँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको छोटे छोटे एक्शन लेने की ज़रूरत है, खुद को डेवलप करने की ज़रूरत है, बेहतर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और खुद पे काम करते रहने की ज़रूरत है। इस तरह से उनको समझाइए, वीडियो दिखाइए। और मैंने इस तरह के ना बहुत सारे और भी वीडियो बनाए हैं, वो सब आप जाके चेक कर सकते हो, जिससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, तो आप वो सब भी चेक कीजिए।
तो ये सब आपको हेल्प करेगा लाइफ में, तो आप ये सब चेक कीजिए, ठीक है। और अगर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कोई फोर्स सब्सक्रिप्शन नहीं है, मेरे ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो मुझे वैसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ठीक है। सब्सक्राइबर अपनी जगह है, मेरी मेन जो मेरा पर्पज़ है ना, वो है कि मेरी बात रखनी है लोगों तक। जब मैं खुल के लोगों तक अपनी बात रख पा रहा हूँ ना, तो मुझे खुद अच्छा लगता है। और सब्सक्राइबर हो ना हो, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। व्यू ज़्यादा हो ना हो, ज़्यादा मैटर नहीं करता। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि 10 लाख लोग मेरा वीडियो देखें तभी मैं खुश होऊँगा, मुझे वैसा नहीं चाहिए। मेरा वीडियो कोई एक इंसान भी देख रहा है, जब एक व्यू भी हो जाता है ना मेरा, तो मेरा बहुत खुश हो जाता हूँ कि हाँ, कोई एक इंसान तो है जिसने मेरा ये वीडियो देखा। कोई एक इंसान के साथ मैं काम आ सकूँ। अगर 100 लोग मेरा व्यू देख रहे हैं, 100 व्यू भी हो रहा है ना, 100 लोग भी देख रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि 100 में शायद कोई एक इंसान ऐसा होगा जो मेरा वीडियो पसंद किया होगा। जिसको कोई मेरी एक बात ना पसंद आई होगी, और जो कोई एक बात को लेके कोई एक्शन लेना चालू किया होगा, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चालू किया होगा, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिया है कि मैं आपकी बातों से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ और कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना चालू किया हूँ, हेल्थ पे काम करना चालू किया हूँ और फाइनेंस के ऊपर काम करना चालू किया हूँ, म्यूचुअल फंड की एसआईपी करना चालू किया हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं, ऑफलाइन देते हैं फीडबैक। जब मुझसे मिलते हैं तो बताते हैं कि आपका मैं वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर। और जो भी है, अच्छा लगता है जब ऐसा कोई बोलता है, कोई फीडबैक देता है। तो आप फीडबैक दीजिए, कमेंट में आप फीडबैक लिख सकते हो। आपको अच्छा लगा तो लिखिए, खराब लगा तो भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। मैं खुद पे इम्प्रूव करूंगा। मुझे तो अच्छा लगता है अपनी बात रखने पे, मैं जो भी बोलता हूँ, मुझे बोलना शेयर करना अच्छा लगता है। तो ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया ना वीडियो, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को बोलिए शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, कंपाउंडिंग कुमार। मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, मैं 2 महीना ही हुआ है। मैं 2 महीने से ये वीडियोस बना रहा हूँ। अभी यूट्यूब पे हूँ मैं। मैंने चैनल शुरू किया था लगभग 1 जून को, और 2 जून को मैंने ये अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ था, मगर जो मैंने वीडियो डालना शुरू किया वो 2 जून को डालना शुरू किया था। और 2 जून से अभी तक मैं रोज डाल रहा हूँ। अभी 150 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। और जो ये मिडिल क्लास से माइंडसेट वाला सीरीज है, अभी 57 डे हो चुका है इसका। तो अच्छा लगता है। और एक 90 डेज के मैंने जिस सीरीज है उसमें काम कर रहा हूँ। शुरू में ना मुझे लग रहा था ना कि 30 दिन ही कर लेता ना तो ही बहुत था, कि 30 दिन भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बट देखिए अभी 57 डेज हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे तो विश्वास नहीं था खुद को कि मैं 57 डेज कंसिस्टेंटली काम कर सकता हूँ। मगर मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं ये किया। और खुद का बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आप इस तरह से बात करते हो, जब आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो ना, तो बहुत खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको फाइनेंशियल फ्री बस होने के बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि आप कैसे कंसिस्टेंटली अपनी मनी हैबिट्स को ना डेवलप कर सकते हो, कंसिस्टेंटली इनकम सोर्सेज बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो, कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर सकते हो। तो वो सब आप करना चालू करो, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा आपको, और आपकी ना जो भी इनकम होगी, आपको जो भी आपके सोर्सेज होंगे पैसे के, वो सब बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो उस दिन का इंतजार कीजिए और रोज मेहनत करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा और आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, और आप खुद को मिडिल क्लास फिर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे क्लास। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो आप अपना ख्याल रखिए, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपना ख्याल रखिए। टाइम पे खाना खाइए, टाइम पे सो जाइए, टाइम पे उठा कीजिए, और टाइम पे खाना खाइए और अच्छा खाना खाइए। ठीक है, अच्छा खाना जब नहीं खाओगे ना तो आपकी हेल्थ खराब होगी और बहुत सारे पैसे आपके ना हॉस्पिटल में चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, थैंक